सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। देखिए बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा ये चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, और इससे एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कभी कभी कैलकुलेटिव सवाल भी आ जाता है, कभी कभी बहुत सिंपल चीजें भी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। ओके, क्या आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है मेरे प्यारे भाई, सरलीकरण। ठीक है, प्यार से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। यूपी पुलिस की क्लास कल से शुरू होंगी। मैं क्लास आज से ही शुरू करने वाला था, लेकिन आज ऐसा कुछ मौका बन नहीं पाया। यूपी पुलिस की क्लास कल से शुरू होंगी। जितने बच्चे यूपी पुलिस की क्लास का इंतजार कर रहे हैं, कल मैं भी इवेंट बनवा रहा हूं, समय, दूरी और चाल की कल से क्लास होगी। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इससे एग्जाम में ज्यादा नहीं, एक से दो क्वेश्चन आते हैं। कोई भी पेपर हो, एक से दो सवाल सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से पूछे जाते हैं। बहुत सारी इसमें छोटी छोटी चीजें, मैं आपको सारी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, आपको बस प्यार से पढ़ना है आखिर तक। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप नंबर 1। सबसे पहले टाइप नंबर 1, रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। सब लोग डालेंगे रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अब आप कहोगे सर रिकरिंग डेसिमल क्या है? रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कैसे बदलते हैं। आप कहोगे सर इतनी अंग्रेजी ना आती, हिंदी में बताइए। तो हिंदी का मतलब है, हिंदी में मतलब है मेरे दोस्तों, अशांत पुनरावर्ती दशमलव को भिन्न में। क्या हुआ? ठीक है, अशांत पुनरावर्ती दशमलव को भिन्न में, अशांत पुनरावर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है वो मैं आपको आज की क्लास बताऊंगा। और केवल बदलना नहीं, उनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। अशांत पुनरावर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, अशांत यानी कि ऐसे दशमलव जो कभी भी शांत नहीं होते, जो कभी खत्म नहीं होते। ठीक है भाई, जैसे कि मेरे दोस्तों ये मैंने आपके सामने लिख दिया 0.73, ये कैसा दशमलव है? टर्मिनेटिंग दशमलव है। टर्मिनेटिंग दशमलव के बाद दो अंक खत्म हो गया, लेकिन एक ऐसा दशमलव जो कभी खत्म ना होता। पुनरावर्ती, पुनरावर्ती मतलब रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी कि जो बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता हो, ऐसा दशमलव जो कभी खत्म ना हो लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता रहे, उसे हम अशांत पुनरावर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल के लिए आपके सामने 0.5555555 डॉट 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 इनफाइनाइट तक 0.555 बार बार चल रहा है। तो कैसा दशमलव है बच्चों? यह है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। दशमलव 5555555 अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेट का मतलब जो कभी खत्म ना हो मेरे प्यारे भाई। बट रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब बार बार 555 रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि कभी 6 आ गया, कभी 7 आ गया, हर बार एक ही चीज का रिपीटेशन हो रहा है 5 तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। शॉर्ट में हम इसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसको अशांत पुनरावर्ती दशमलव कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब मैं इसको भिन्न में बदलूंगा तो इसको भिन्न में क्या करेंगे? बताइए जल्दी से। यूनिट डिजिट भी होगा मेरे प्यारे भाई, चिंता ना करें, होगा वो भी। बताइए जल्दी से, आप मुझे बताओ। 0.55555 एक ऐसा दशमलव है जो कभी खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। 0.5555555 इसको फ्रैक्शन में इसको भिन्न में क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, देखो इसको, इसका देखो शॉर्ट में इस बात को लिखने का तरीका है 0.5 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार। बार का क्या मतलब है? बार का मतलब है 5 बार बार, 5 को बार 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 लिखते जाना है शॉर्ट में। इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है मेरे प्यारे भाई, तो इसका एक आसान सा तरीका है कि आप दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए। दशमलव हटा दिया आपने, बार हटा दिया। बताओ कितने अंक के ऊपर बार था? एक ही अंक के ऊपर बार था, 5, केवल 5 के ऊपर बार था। जितने डिजिट के ऊपर बार था आपको उतने 9 से भाग कर देना। इसको 9 से भाग कर दीजिए, 5/9। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई, वो 5/9 आएगी। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों का कारण भी समझाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आप ये सीख लीजिए कि कन्वर्ट कैसे करना। देखो कंपटीशन का एक तरीका है कि पहले छलांग मारना सीख लो, पहले करना सीख लो, बाद में सीखना कि क्यों करा। समझ में ना? बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी गलत तरीके से करते हो। पहले क्यों का जवाब पूछते हैं, क्यों का जवाब मिले या ना मिले आदमी को करना आना चाहिए। समझ में आया? तो पहले हम ये सीखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो बात की चीज है। अगर आपने क्यों नहीं भी पूछा ना और आपने केवल करना सीख लिया तो भी आप कंपटीशन निकाल लोगे। आपको मतलब नौकरी से है, एग्जामिनर आपके घर पे पूछने नहीं आने वाला कि ऐसा क्यों हुआ, उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले। वो तो चौथी पांचवी क्लास की चीजें थी, चौथी पांचवी क्लास में तो आपने करा नहीं। ठीक है ना, चलेगा, मैं बताऊंगा जल्दी से। जैसे 0.77777 इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे बच्चों? क्या मतलब इसका? इसका मतलब है 0.7 के ऊपर बार, ये 7 बार 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 आ रहा है। इसको भिन्न बदलना है तो दशमलव हटाइए, बार हटाइए। एक अंक के ऊपर बार है, एक 9 से भाग हो जाएगा 7/9। आप अपनी कॉपी में करके देख लो, चाहे 7 को 9 से भाग करके देखो, कैलकुलेटर में आएगा, ये आएगा 0.77। ये दिख रहा है 0.8383838383। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या मतलब बच्चे इसका? तो हर कोई बालक कह पा रहा है सर यहाँ पे 0.838383 बार बार आ रहा है, इसका मतलब हो गया 0.83 के ऊपर बार, 0.838383838383 बार 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 आ रहा है। इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? दशमलव हटाइए, बार हटाइए मेरे दोस्तों। कितने अंक के ऊपर बार है? 8 और 3 2 अंक के ऊपर, 2 बार 9 से भाग कर दीजिए, 83/99 करके देखो अपनी कॉपी में। 83 को 99 से भाग 0.838383 ही आएगा। समझ में आया? कल से यूपी पुलिस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी वहीं 11 बजे मॉर्निंग में, चिंता ना करें आप। ये बताओ बच्चों, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? गौर से देखो क्या है, 0.514 514 514 514। देखो अशांत दशमलव कभी खत्म नहीं हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, लेकिन ये दशमलव पागल नहीं है, ये बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है। 0.514 514 514 514 ऐसी तो है। तो भाई इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, संक्षिप्त में? तो मैं लिखूंगा इसको संक्षिप्त में 0.514 के ऊपर बार। ये हो गया। बार का मतलब है कि दशमलव 514 बार बार लिखना है। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो दशमलव हटा दो, बार हटा दो। 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 बार 9 से भाग कर दीजिए, 999 से भाग कर दीजिए, 514/999 ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। अब ये बताएं जी, इससे पहले मेरे दोस्तों ये बताइएगा, हाँ जी 0.866666 जल्दी से करके बताइएगा। ये अशांत दशमलव है, कभी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन बार बार देखो एक ही संख्या का रिपीटेशन कर रहा है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? 0.8 8 लिखा एक बार, फिर बार बार 6 6 6 आ रहा है 0.8, यानी कि बार किसके ऊपर है? 6 ही बार बार आ रहा है, 6 के ऊपर बार। ये मतलब है शॉर्ट में, इसका मतलब हो गया 0.8 और 6 के ऊपर बार। जल्दी से बताइए इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? 0.8 और 6 के ऊपर बार, जल्दी से। तो देखो ध्यान से, घबराना नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखो
दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, 6 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर बार नहीं है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 आएगा, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएगा। एक अंक 8 के ऊपर बार नहीं, नीचे एक 0 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। बच्चों क्या है ये? 86। 86 में 8 के ऊपर बार नहीं है। 86 में 6 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर तो बार नहीं, 8 तो एक ही बार आ रहा है। इस 86 में से आपको 8 माइनस करना है, 8 घटाना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 86 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों? 78/90। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा 78 13 बार, और 6 से कट जाएगा 90 15 बार, 13/15। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 13/15 होगी, 13/15। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। जीडी फीडी सब होगा। 78/90, 6 से कट जाएगा तो 13/15। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हम ऐसा कर क्यों है, व्हाई दिस इज कोलैबोरेटिव है। तो भैया मैं ऐसे बच्चों को जवाब भी दूंगा। देखिए ध्यान से, इसके पीछे का बेसिक कारण क्या है, बेसिक समझना भी जरूरी है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझो, बताओ मैंने आपके सामने लिख दिया 0.6666666666, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसको भिन्न में क्या लिखेंगे? 0.6666 आपके सामने लिखा हुआ है, बताओ इसको भिन्न में फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? जल्दी से बताएं, जल्दी से। 0.6666 बच्चा लोग, इसको भिन्न में क्या लिखेंगे? जल्दी बताएं आप। तो आप कहोगे सर 6/9 2/3, लेकिन आया कहां से? ध्यान सुनिएगा। देखो मेरे प्यारे, मैंने मान लिया कि x है, मैंने मान लिया कि माना ये x है मेरे प्यारे भाई, ये x है, और मुझे x की ही वैल्यू निकालनी है लेकिन भिन्न में फ्रैक्शन में। आप बोलोगे हाँ जी सर x की ही वैल्यू आपको निकालनी है भिन्न में। देखो अब x में ऐसी संख्या से गुणा करो कि दशमलव के बाद यही आए। अगर मैं इस x में 10 से गुणा कर देता हूं, 10x, अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर देता हूं तो बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या आएगा? 10x की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहोगे सर 0.6666 इनफाइनाइट तक। अगर 10 से गुणा करूंगा सर तो ये 6.6666 हो जाएगा, 6.6666 हो जाएगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूंगा तो यही हो जाएगा ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, यही हो जाएगा। देखो देखो दशमलव के बाद की चीज सेम होनी चाहिए। 0.6666 घटा दो, भाई घटा दीजिए मेरे दोस्तों, है ना। इसमें से इसको घटाओ, जब आप घटाओगे 10x में से x घटाओगे तो 9x आएगा। 9x आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। और जब आप इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे, 6.666 में से 0.6666 घटाओगे तो कट जाएगा, ये दशमलव वाली चीज कट जाएगी। 0.66 क्या बचेगा? 6 तो बचेगा। तो x का मान क्या आ गया बच्चों? x का मान आ गया 6/9। तो वही चीज आ गई ना, ये होता है बेटा बेसिक। यही तो बेसिक है, समझ में? अब इतना ना करके डायरेक्ट इस स्टेप पे कूदना मैंने आपको सिखा दिया। 6/9 को क्या लिख सकते हो आप? 2/3, 3 से कट जाएगा 2/3। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 2/3। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। समझ में आई बात? यूपी पुलिस वाले बच्चे परेशान ना हो, कल की क्लास जो है होगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, जैसे एग्जांपल के लिए हम आपके सामने लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है कि बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 0.74444444 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही जा रहा है। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? मैंने आपको कन्वर्ट करना तो सिखा दिया, अब बेसिक कैसे करेंगे? ठीक है ना। बेसिक्स क्या है इसका? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे भी मैंने इसको मान लिया कि माना ये x है, मैंने मान लिया कि माना ये x है। आप बोलोगे हाँ जी सर x नाम दे देते हैं मुझे, और मुझे x की भिन्न में वैल्यू निकालनी है कि इसको भिन्न में क्या लिखेंगे? अब देखिएगा, देखो पॉइंट के बाद 7 प्रॉब्लम कर रहा है, फिर रिपीट हो रहा है बार बार 4 4 4 4। क्या करते हैं? 10 से गुणा कर देते हैं, 10x। हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करने से फायदा क्या है कि क्या हो जाएगा बेटे? 7.44444444 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी कि दशमलव के बाद जो है रिपीट चीजें बचेंगी। दशमलव के बाद जो है केवल जो संख्या रिपीट हो रही है वही बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर अब मैं घटाऊंगा 10x में से x को तो कट ही नहीं पाएगा। बताओ ये कट ही नहीं पाएगा। 0.44 में से 0.744 घट ही नहीं पाएगा। तो भाई मैं तो परेशान हो गया। परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मुझे ऐसा जुगाड़ करना है कि दशमलव कट जाए, सारी फसाद की जाए। दशमलव के बाद वाली चीज है, डेसिमल के बाद वाली चीज है। तो बच्चों अगर मैं इस x में 100 से गुणा कर दूं, अगर मैं x में 100 से गुणा कर दूं 100x, सोचो भाई मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूं, आदमी गुणा करने के लिए स्वतंत्र है। 100 से गुणा कर दूं, ये 0.74444, अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूं क्या हो जाएगा? 100 से गुणा कर दूंगा तो 74.4444 हो जाएगा, 74.444444 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बेसिकली मुझे ऐसा जुगाड़ बिठाना है, अपन को ऐसा जुगाड़ बिठाना है, साम दाम दंड भेद अर्थ अनर्थ करके पाप पुण्य करके ऐसा जुगाड़ बिठाना है कि दशमलव के बाद वाली चीज एक जैसी रहे। देखो बिल्कुल 0.444 यहां भी है, 0.444 यहां भी है। मुझे जिससे गुणा करनी पड़ेगी मैं वो करूंगा। मैं जो है यहां पे कुछ सोचूंगा नहीं। आप बोलोगे हाँ सर बस ये हो गया, मैंने एक बार 10 से गुणा कर दी, एक बार 100 से गुणा कर दी, घटा दो। अब दूसरी में से इसको घटा दो, इक्वेशन को घटाएंगे। 100x में से 10x घटाएंगे क्या आएगा? 90x। 100 में से 10 घटाएंगे 90x आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा। और जब इसमें से इसको घटाएंगे बच्चों क्या आएगा? जल्दी से बताइए, घटाओगे क्या आएगा? ये 0.4444 0.444 डेसिमल कट जाएगा कि नहीं? क्या बचेगा? कट जाएगा, 74 - 7 बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर 74 - 7 ये बचेगा, ये बचेगा। और 90 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 90 आ जाएगा, नीचे 90 आ जाएगा बटे में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। और 74 में से 7 घटाएंगे 67, 67 बटे 90 है। ये x की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, भिन्न की वैल्यू। ये है बेसिक, यहां से चीज आई है मेरे प्यारे भाई। लेकिन बेटे ये चीज के तेल लेने, अगर आप पेपर में ऐसे करने लगोगे तो आपका कभी कुछ भला नहीं होने वाला। ये चीज आपको आनी जरूर चाहिए पर करना नहीं। मैंने आपको डायरेक्ट क्या सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल है भिन्न में कैसे बदलना है मेरे दोस्तों, इसका मतलब होगा 0.74 के ऊपर बार 4 बार बार आ रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट यहां पे छलांग लगाना सिखाऊंगा मैं, डायरेक्ट आपको यहां पे छलांग लगाना सिखाऊंगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या सिखाया कि भाई एक अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार में एक 0 आएगा। ऊपर क्या है? 74, ऊपर 74 है। 74 में 7 के ऊपर 7 के ऊपर बार नहीं तो 7 माइनस आ जाएगा, 74 - 7। देखो ये चीज मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा दिया, ये चीज तो मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा दिया। 2 स्टेप आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है भाई। तो 67 बटे 90 मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि बेसिक क्या है, ठीक है। हम इस पे समय खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सीखेंगे। आगे की कहानी बताओ जल्दी से, बताओ 0.531313131 को भिन्न में कैसे बदलोगे बताएं हमें। 0.53131313131 के ऊपर बार 0.531313131 को भिन्न में कन्वर्ट करके बताएं जल्दी से। यूपी पुलिस की क्लास कल से शुरू होगी भैया। आधी से ज्यादा चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको। यूपी पुलिस में आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया हूं, परसेंटेज पढ़ा दिया हूं, अनुपात पढ़ा दिया हूं, लाभ हानि पढ़ा दिया हूं, डिस्काउंट पढ़ा दिया हूं, समय कार्य पढ़ा दिया हूं, पार्टनरशिप पढ़ा दिया हूं। आधी से ज्यादा चीज पढ़ा चुका हूं मैं। हमारे घर में छोटी सी बेटी हुई है भाई, उसको भी देखना है। कल तुम भी थोड़ा मेरे पीछे हैं। हेलो, कल से क्लास फिर से रिज्यूम कर दूंगा। कल समय 2 4 पढ़ूंगा 11 बजे। सीट तैयार कर ली है मैंने। जब आइएगा पढ़ने जितने बच्चे यूपी पुलिस वाले
0.531313131 इसको भिन्न में क्या कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे जल्दी से बताएं फटाफट। चलो तो मेरे प्यारे बच्चे से देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है ना, 2 अंकों के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो 2 अंकों के ऊपर बार है 2 9 आएगा, 1 अंक के ऊपर नहीं है 1 जीरो आएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर क्या लिखा है 531। अब 531 में 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 माइनस कर देंगे। 531 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 526/990। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। 526/990 सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये कट भी रहा है, आप इसको 2 से काट भी सकते हैं। ये 263 और बटे 495, 263/495 इसकी जो है फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी। अब ये बताओ मेरे दोस्तों जल्दी से, क्या 0.437777 को 0.437777 को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे जल्दी से? तो मेरे प्यारे भाई 0.43777777 मतलब 7 के ऊपर बार, 0.437777 मतलब 0.47 के ऊपर बार। देखो 1 अंक के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार 1 9 आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है 2 जीरो आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर क्या बच्चा 437 437। अब 43 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर तो 4 3 के ऊपर तो नहीं, 4 3 तो एक ही बार आ रहा है, तो 437 में से क्या करना है आपको 43 घटा देना है, 43 माइनस कर देना है। ये टेक्निक है मेरे दोस्तों, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर नीचे 900, 437 में से 43 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और 394/900, 394/900। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 394 आएगा बेटे, 397 नहीं आएगा, 394। बोलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये बताओ जल्दी से, ये बताइएगा इसको भिन्न में कन्वर्ट करके बताओ। 0.68232323 जल्दी से बताएं। 0.68232323 को भिन्न में कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? तो ये हो जाएगा प्यारे बंधु 0.68232323 के ऊपर बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 0.682323 के ऊपर बार। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 2 अंकों के ऊपर नहीं है तो 2 जीरो आएगा। दिमाग में जल्दी करने की कोशिश करा करो। अब 6823 में से 68 घटाना होगा। ऊपर क्या 6823, इसमें से आपको 68 घटाना होगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 13 में से 8 गया, यहाँ पे 5 और 11 में से 6 गया 5, 6755। ठीक है 6755, 6755/99। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सभी वाला जवाब दे रहे हैं मुझे खुल के। ये बताओ जल्दी से और बताएं, जल्दी से कन्वर्ट करके बताइएगा। जितना मैं क्लास में पढ़ाता हूं बच्चे से कहता हूं कि केवल उतना ही कर लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसके आगे आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत है नहीं। जैसे ये लिखा हुआ है बेटे 0.8169, देखो बार 0.8169 फिर वापस रिपीट हो गया 169 फिर 169 फिर 169, इसका मतलब हो गया 0.8169 के ऊपर बार ही हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। भिन्न में कन्वर्ट करना क्या टेक्निक सिखाई? दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है 3 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है 1 जीरो आएगा। ऊपर क्या ऊपर है 8169, 8169 में से 8 के ऊपर बार नहीं है 8 हटा देना तो क्या बचेगा 8161, 8161/9990। बोलो सब वाले किस बात को समझा है ये बताएं जल्दी से। 0.75 ये आप खुद से करके बताइएगा, ये मैं लास्ट बता रहा हूं। 0.38299999 बताओ जल्दी से क्या होगी इसकी भिन्न में फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी जल्दी से करके बताएं। 0.38299999। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, 0.82 तक तो कुछ नहीं है, एक ही बार फिर देखो बार बार 9 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया प्यारे बंधुओं 0.3829 के ऊपर बार। ये इसका मतलब हो गया 0.3829 के ऊपर बार, ये हो गया हाँ जी। तो मेरे प्यारे भाई देखो 1 डिजिट के ऊपर बार है 1 9 आएगा, 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है 3 जीरो आएगा। ऊपर क्या है? ऊपर जो 3829 है उसमें से आपको 382 माइनस करना पड़ेगा, 382 माइनस करना पड़ेगा मेरे प्यारे 382। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें एक ढीले की हमको परेशानी नहीं है। तो 9 में से 2 गया 7 और 12 में से 8 गया 4 और 37 में से 3 गया 34, 3447/9000 और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 3447/9000। सही बच्चों को इसमें कोई फर्क जो है परेशानी नहीं है, सही बच्चे आराम से समझ पाए हैं। आगे चलते हैं बेटे आगे, ठीक है।